कंपनी जो स्ट्रक्चर है, डिजिटल वॉलेट सिस्टम, डिजिटल जो भुगतान सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट और जो फिनटेक कंपनियां हैं, उनकी आधुनिक तकनीक व्यवस्थाएं किस तरीके से कार्य करती हैं, उन सब पहलुओं पे मैं विस्तार से आपको समझा सकूं। आज का समय डिजिटल परिवर्तन का समय है। बैंकिंग, भुगतान, व्यापार, संचार और सेवाओं का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऐसे में सही जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम किसी भी अवसर या योजना को समझदारी के साथ अपनाएं और गलत जानकारी से बचें। मेरा उद्देश्य तकनीकी तथ्यों, डिजिटल प्रणालियों और उनके कार्य करने के तरीके को सरल भाषा में आप सभी के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सही निर्णय लेने में सक्षम बन सके। मेरा प्रयास रहेगा कि सही ज्ञान और जागरूकता के साथ हम सभी मिलकर डिजिटल भारत के इस परिवर्तनकारी दौर को समझें, उससे जुड़े और उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ प्राप्त करें। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर मेरे जो बड़े भाई वकील साहब राम अवतार जी और वीरपाल जी और गोविंद राजा जी, सर, उनके माध्यम से आज मैं सिस्टम में हूँ। और करीब 5 महीने करीब मेरे को सिस्टम में हुआ है। मैं भाई प्रोफेशनल आईएसपी हूँ, टेलीकॉम कंपनी से हूँ। और करीब 20 से 25 साल से इस टेलीकॉम कंपनी की इस कंपनी में कार्य कर रहा हूँ और संचालित कर रहा हूँ। तो आइए, आज जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे को यहाँ पर आप सबको डिजिटल जानकारी और देने के लिए आमंत्रित किया है, तो जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग मौजूद हैं और जिस प्लेटफॉर्म में आज मुझको आमंत्रित किया है, मैं सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली और उसके वर्किंग और आज उस किस मुकाम पर है वो सिस्टम, उसके बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी है और बिल्कुल प्रूफ तथ्य है सारी जानकारी, वो सारी चीजें मैं सबसे पहले वहीं से आपको साझा करूंगा। तो मैं कुछ अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को कुछ दिखा पाऊंगा सारी तथ्यों के साथ। तो सर, मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। एक हमारा ट्रैक्सन इको प्लेटफॉर्म है, जो भारत में संचालित जितने भी कंपनियां हैं और उन कंपनियों को एनालाइज करके सारी रिपोर्ट, सारा डेटा हम लोगों तक पहुंचाता है। तो आज हम उस प्लेटफॉर्म पर हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब हम एसडी पे पर जाके सर्च करते हैं, आप भी खुद भी जो पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति उस जानकारी को स्वयं एनालाइज कर सकता है, खुद भी वो डेटा को निकाल के देख सकता है। यहाँ पर वो पाएगा, वो सब चीजों को खुद देखेगा, तो उसका जो माइंड है, जो निगेटिविटी मार्केट में जो चल रही है, लोग गलत नॉलेज, गलत चीजें लेके आ रहे हैं और वो अपना कुछ ना कुछ उनका भ्रामक कर रहे हैं, तो वो उन सब चीजों से बचेंगे और सही जानकारी उन तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर आप एसडी पे यूआरएल पे आप डालेंगे और यूआरएल पे आप डालने के बाद इसको सर्च करेंगे। पाचौरी जी, मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना? बिल्कुल क्लियर दिख रही है आपकी स्क्रीन। प्लीज कंटिन्यू। तो देखिए, आप यहाँ पे स्टडी करेंगे ऊपर एसडी पे, ऊपर आपको दिख रहा है वॉलेट इनेबल पेमेंट सॉल्यूशन फॉर कंज्यूमर, 2022, कंपनी एड्रेस गांधीनगर इंडिया। आगे पड़ा हुआ है अनफंडेड। अनफंडेड मतलब वो ऐसी कंपनी जो भी किसी के फंड पे, यानी किसी अदर सपोर्टिंग के अपने स्वयं के बलबूते पर काम कर रही है। हमारी इस कंपनी को किसी भी तरह का कोई फंडिंग प्राप्त नहीं है। इस कंपनी के बारे में और आगे नीचे चलेंगे तो नीचे हम सर्च करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे टॉप 10 रैंकिंग, यानी आप देखेंगे रेंज जहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आप, मैं इसको थोड़ा सा मार्किंग करके दिखाऊंगा। नहीं यार, यहाँ पे देखिए आप, रैंकिंग आपको दिख रहा होगा, तो ये टॉप 10 रैंकिंग में आज जो जितनी भी फिनटेक कंपनी हैं, जो वॉलेट सिस्टम, इनेबलिंग सिस्टम है जो चल रहे हैं, वो करीब भारतवर्ष में करीब 575 ऐसी कंपनियां हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अपना पे, सारी फिनटेक कंपनियां कहलाती हैं। और वो सारी फिनटेक कंपनी करीब 575 कंपनी हैं जो मार्केट में वर्क कर रही हैं। नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, तो आप देखेंगे
सेक्टर, ये जो सेक्टर है पेमेंट सेक्टर में है। कंपनी के बारे में सारी आप डिटेल आप यहाँ पे सर्च करेंगे, वेबसाइट sdpay.in, ईमेल आईडी कंपनी का और फ़ोन नंबर, फर्स्ट कवर्ड ऑन जुलाई 13 2023। और जो कंपनी का एप्लीकेशन है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो अपना पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो संचालित है, वो अपना पे के नाम से वर्क कर रहा है गूगल प्ले स्टोर पे। वायर यहाँ पे रेटिंग की बात करें तो इस एप्लीकेशन को जो रेटिंग प्राप्त है वो 4.2 रेटिंग प्राप्त है। और यहाँ पर जो सब्सक्राइबरों की बात करें तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं, यानी हमारे जो कस्टमर कह सकते हैं इस कंपनी के, जो करीब 1 मिलियन कस्टमर हैं। 10.7 के रिव्यू प्राप्त हैं इस कंपनी को। ऑपरेटिंग लोकेशन आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग लोकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे आप आएंगे तो नीचे आप देखेंगे कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर जैसे कि अभी बताया कि इस फील्ड में, फिनटेक फील्ड में जो कंपनियां वर्क कर रही हैं, जो वॉलेट सिस्टम है जो संचालित हैं फोन पे गूगल पे, उस तरीके के करीब 575 कॉम्पिटिटर हैं हमारे। उन 575 कॉम्पिटिटर को मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं फंडिंग सोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर उन 575 कॉम्पिटिटर को 332 इन्वेस्टर मिले हुए हैं जो बड़े पैमाने पे इन कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर आप जाएंगे तो एक्टिव जो कॉम्पिटिटर हैं आज की डेट में 575 कंपनियों में जो एक्टिव कॉम्पिटिटर हैं एसडी पे, उसके करीब 291 कॉम्पिटिटर एक्टिव हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2022 में हमारी कंपनी लॉन्च हुई, 575 की कैटेगरी में हम लोग सम्मिलित हुए और आज कंपटीशन हम लोग फाइट कर रहे हैं 291 कंपनीज में, जिसमें 291 कंपनीज को 7 कंपनीज जो ऐसी हैं जिनको फंडिंग, विदेशी फंडिंग या बड़े बड़े उद्योगपतियों से इनको फंडिंग की जा रही है, वो स्टैब्लिश कर रही हैं। और 5 नई कंपनियां भी इस फंडिंग में उनको अभी लेटेस्ट में मिलने जा रही है। बगल में आप देखेंगे रैंक 10, 10th रैंक। नीचे उसके नीचे आएंगे फंडिंग यूएसडीटी में $338 मिलियन। 338 मिलियन से अगर आज हम डॉलर का कैलकुलेशन करेंगे तो 105 या 100 पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो मार्केट है फिनटेक कंपनियों को, और जो विदेशी मुद्रा, विदेशी डॉलर जो हम इस व्यवसाय में लोगों को फंडिंग प्राप्त हुई है, वो करीब 3,500 करोड़ रुपए का फंड इन कंपनियों ने कलेक्ट किया है। विदेशी लोग जो हैं बाहरी फंडिंग के माध्यम से इनको मिल रहा है। यहाँ पर हम एक लेटेस्ट जो शेयर रेट को देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे एक मोबीक्विक। मोबीक्विक जो कंपनी है इसको 63% का शेयरिंग और फंडिंग मिली हुई है। सेकंड, ऑटो पे पेमेंट 27% इसमें भागीदारी है, 27% शेयर होल्डिंग है। और हुरू जैसी कंपनी है उसको 9% की शेयरिंग में भागीदारी है। ये लेटेस्ट रिकॉर्ड है, लेटेस्ट आंकड़े हैं। अब हम जाते हैं उन टॉप 10 जो कंपनी हैं, उन टॉप 10 कंपनियों की लिस्टिंग के बारे में जानकारी करते हैं। तो देखिए पहला पहला जो नाम उभर के आता है वो है मोबीक्विक। अब मोबीक्विक कंपनी की बात करें तो ये मार्केट में करीब 2009 में आया, और 2009 में आने के बाद इसको विदेशी पूंजी फंडिंग जो प्राप्त है पूंजीपतियों से, करीब 63% की पूंजी भी प्राप्त है। और ये ट्रेंड कर रही है टॉप 10 में नंबर 1 पे। आज टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर अगर ये कंपनी काम कर रही है, 17 साल कंपनी को मार्केट में हो चुके हैं। नीचे अपन आएंगे 197 कम्युनिकेशन। तो 197 कम्युनिकेशन ये जो कंपनी का नाम है मूल, जिसको आप लोग पेटीएम कहते हैं। पेटीएम जो कंपनी है ये 2000 में आया और 26 साल की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आज ये दूसरे पायदान पर आके खड़ा हुआ है। तीसरी कंपनी ऑटो पे पेमेंट सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। 2006 में मार्केट में आया और 2006 में आज 2026 चल रहा है। 20 साल की मशक्कत और मेहनत और विदेशी फंडिंग के साथ पूंजीपतियों का इसमें काफी योगदान है, काफी पैसा लगा हुआ है इस कंपनी को ग्रो करने में, बढ़ाने में। और ये तीसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। आरएनएफआई सर्विस
2015 में आया है वॉलेट सिस्टम, और आज बात करें 26, तो आज 11 साल हो गए हैं, और 11 साल में ये चौथे पायदान पे है। पांचवा जो वॉलेट हमारा सिस्टम है हुरू, जो कहीं पॉपुलर है, 2021 में ये मार्केट में आया, और 26 चल रहा है। और विदेशी फंडिंग की बात करें, इन्वेस्टर इसको, कंपनी को अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं, 9% की हिस्सेदारी है मार्केट की। और ये बात करें तो ये पांचवें पायदान पे है। छठवें पायदान पे हम बात करें भारत कनेक्ट, जिसको आप लोग आज की डेट में गवर्नमेंट की एजेंसी है। कहीं ना कहीं जब आरबीआई है और बैंकिंग सिस्टम है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो संचालित कर रही है, इनको लाइसेंस दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है, तो उसमें एक नाम अपना भीम का भी आता है। और भीम जो एक गवर्नमेंट की बॉडीज है, गवर्नमेंट का वॉलेट है, हम लोग उसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ये छठवें नंबर पे भारत कनेक्ट के नाम से जो दिख रहा है, ये हमारा भीम है। ये 2013 में मार्केट में लॉन्च हुआ था, और आज बात करें 13 साल हो गए हैं, 26 में ये छठवें पायदान पे है। सीधे मैं नीचे आ जाता हूं, आप देखेंगे आप यहाँ पे 9वें नंबर पे आप देखेंगे एस डी पे, यानी अपना पे, जिस प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग हैं। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि 2022 में ये हमारा सिस्टम आया, और आगे आप देख रहे होंगे इसके अनफंडेड, किसी भी विदेशी मुद्रा के साथ, किसी पूंजीपति उद्योगपतियों के सपोर्ट के, अपने बलबूते पर, अपने बलबूते और आप सब हम लोगों के सहयोग से आज ये प्लेटफॉर्म बात करें तो 9वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। यानी इस कंपनी ने लोगों का जो वॉलेट सिस्टम है, जो कहीं संचालित हैं, उनकी नाकों की, वो रातों के नींद और गायब कर दी है। लोग ये सोचिए कि क्या क्या चल रहा है। जब मार्केट में आप एनालाइज करोगे, जब जियो लॉन्च हुआ, हम बात करते हैं जियो की, जब उस समय हमारे भारतवर्ष में करीब 10 कंपनियां जो टेलीकॉम कंपनियां चल रही थी, और उस समय जब जियो आया और जियो ने ऑफरों की जब बारिश की और ऑफर चलाए, तो आप सोच नहीं सकते, बीएसएनएल जैसी कंपनी जो टॉप फर्स्ट पे जो ट्रेंड कर रही थी, एमटीएनएल जो कंपनी थी, इनका तो टाटा डोकोमो जैसी कंपनी, एयरसेल जैसी कंपनी, आरकॉम जो रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से चल रही थी, ये सब मार्केट से गायब हो गई, और इनके जो परखच्चे हैं उड़ा दिए। ये अपना जियो के ऑफर, प्रमोशनल ऑफर, वेलकम ऑफर से ये सब खत्म हो गई। आज हमने उनका यूनिनॉर जैसी कंपनियां थी, वीडियोकॉन जैसी कंपनियां थी, जो मार्केट से ही बाहर हो गई। और दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को तो मर्ज होना पड़ा इस फील्ड में, संघर्ष, तब वो टिक पाई। आज बात करें कि जिस कंपनी, जिस प्लेटफॉर्म पर अगर उसका कस्टमर है, कंज्यूमर है, वही काम कर सकती है। आप यहाँ पे एस डी पे की बात करेंगे, तो एस डी पे की जो रैंकिंग यहाँ पे 9वें नंबर पे जो रैंकिंग देख रही है, ये जो गुरु द्वारा जो ट्रैक्शन के जरिए जो एनालिसिस किया गया, ये आप भी सर्च कर सकते हैं। जब हम इसको ऊपर देखेंगे, ऊपर जाएंगे, तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी कि हमारा जो कंपनी में आज अपना पे के जो डाउनलोडर हैं वो 1 मिलियन के समथिंग हैं। और उस 1 मिलियन के जो एनालाइज किया है ट्रैक्सन ने, उसके आधार पर जो आंकड़े और इसकी ग्रोथ को साझा किया है, वो आज इस कंपनी को टॉप 9 बनाता है। जब हमारा जो प्लेटफॉर्म है और जो गूगल का जो सिस्टम है, जो आज बात कर रहे हैं, जिसमें 10 करोड़ के समथिंग, यानी 2 मिलियन लोग सब्सक्राइबर कंपनी के कस्टमर हमारे हो चुके हैं, अगर जब उसका डेटा यहाँ आ जाएगा, तो मैं ये जानता हूं, आप खुद देखेंगे, एनालाइज करेंगे इस चीज को, कि हमारा जो 9वां नंबर है वो चौथे और 5वें पायदान पर दिखाई देगा। दोस्तों, इसकी उपलब्धि और इसकी जो तेज तर्रार जो स्पीड को देखते हुए, और उसके जो कंज्यूमर हैं उसको देखते हुए, कंपनी को इस मुकाम तक लेके आया। आज आप बात करें, मोबीक्विक की बात करें, पेटीएम की बात करें, फोन पे की बात करें, गूगल पे की बात करें, तो ये मार्केट में अपना वर्चस्व तो बनाए हुए हैं और कायम किए हुए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम नहीं चलाया कि जो उनके ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, जैसे हम अपना पे के साथ जुड़े हुए हैं, उस तरीके का कोई एफिलिएट प्रोग्राम इनके पास नहीं है कि जो इनके कस्टमर इनके साथ बने रहें। आज अगर दोस्तों, अगर जो हमारा अपना पे है, जब मार्केट में पूरा करीब 250 प्लस सर्विसेज के साथ जब मार्केट में आ जाएगा,
और हमारे जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जो कस्टमर हैं यानी हम लोग हैं जो बने हुए हैं, तो आप ये सोचिए कि हमें तो टॉप 1 पर आने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जिस कंपनी के साथ इतना प्यार, इतना कस्टमरों का जो बना हुआ है विश्वास, उसको ही इसको टॉप 1 पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। फोन पे, गूगल पे, यूपीआई की बात करें, यहाँ पे जो कस्टमर है केवल इस एप्लीकेशन का जो उपयोग करते हैं वो एक मजबूरी बस करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर्विस लेने के लिए, रिचार्ज के लिए या अदर सर्विसेज के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं है। आज हमारा जो अपना पे है, हमारा अपना पे का जो रेफर टू अर्न जो एफिलिएट जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें व्यक्ति जब इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करता है और डाउनलोड करने के साथ जब इसका कस्टमर बन जाता है और वो कहीं ना कहीं उसको रिवार्ड पॉइंट हमारे सिस्टम से प्राप्त होता है प्रोत्साहन के रूप में, जो कि कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन द्वारा किसी को प्राप्त नहीं होते। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि जिस सिस्टम से सर्विसेज प्राप्त करने से, ट्रांजैक्शन करने से अगर हमें रिवार्ड प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या धीरे धीरे उसका जो कारोबार नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म अगर हमें अच्छा खासा रिवार्ड दे रहा है, मान के चलिए हम मोबाइल रिचार्ज करने जा रहे हैं, तो अदर एप्लीकेशन पे वो चीज देखते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म फीस कट रही है, चार्जेस लग रहे हैं और हमें उसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन हमारा अपना पे एप्लीकेशन के जरिए जब हम वो सब चीज करते हैं, तो ना ही हमें कोई ट्रांजेक्शन फीस कटती है, ना ही कोई हमें प्लेटफॉर्म चार्ज देना होते हैं। और साथ में अगर हमारा वॉलेट पे वह कहीं ना कहीं हमारा पैसा है, तो उसमें हमें अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट भी प्राप्त हो रहे हैं। तो यही जो इस सिस्टम की खूबसूरती है, वो आगे खींचेगी हमारे जितने भी फील्ड में, मार्केटिंग में जो कस्टमर है, कंज्यूमरों को अपनी ओर, उनका खिंचाव इस प्लेटफॉर्म की ओर आएगा। और आज बात करें तो 20 लाख लोग हमारे सिस्टम के साथ हैं, जो कि आज बात करें फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, अगर इनके कस्टमरों की संख्या अगर रजिस्ट्रेशन के नाम पर अगर देख लें तो शून्य है। इसीलिए इन सब सिस्टमों को वो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो मात दे देगा और हम लोग फर्स्ट पायदान पे होंगे। बात करते हैं फंडिंग की और हमारी कंपनी की ग्रोथ की। आज अगर बात की जाए तो मार्केट में एनालाइज कर रहे हैं जो विदेशी फंडिंग है, जिसको वेंचर कैपिटल फंडिंग, इनक्यूबेटर, अदर इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर हैं, उनकी निगाहें हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बनी हुई हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे 284 इन्वेस्टर जो बड़े बड़े कंपनियों में, जहां पे आपने देख रहे हैं मोबीक्विक, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सबकी दिलचस्पी हमारे प्लेटफॉर्म पर है। इसीलिए वो हमें यहाँ पे एक्सप्लोरर, फीडिंग, फंडिंग बेंचमार्क में शो हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है कितनी, किस तरीके से ग्रोथ है, किस तरीके से इसके कंज्यूमर बेस बढ़ रहे हैं, किस तरीके से जाती है। तो अभी जो 1 मिलियन में और 2 मिलियन में कितना समय लगेगा, वो सब चीजें कोई भी व्यक्ति जब फंडिंग करता है, एनालाइज करता है सिस्टम की जानकारी को, उसकी गहराई तक जाता है, तभी वहां पर निवेश के लिए आगे बढ़ता है। तो ये जो 284 इन्वेस्टर जो बैठे हुए हैं हमारी कंपनी पे निगाह बनाए हुए हैं, तो हमारी कंपनी भी उसी स्तर, उसी स्केल पे काम कर रही है। क्योंकि अगर हमारी कंपनी को बड़ा बनना है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक बड़ा नहीं बन पाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी मार्केट में आईपीओ ला रही है। हमारे साथ में कई जो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनको कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पर उनको मान मिले, सम्मान मिले। उसी तरीके से वो कैसे पॉसिबल पॉसिबल हो पाएगा, संभव हो पाएगा, उसके लिए कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में वो सब अमेंडमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए कुछ वो बंदिशें होती हैं, वो बंदिशों के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे अपनी टीम का विस्तार नहीं कर सकते। और कंपनी का अगर हमें विस्तार करना है तो हमें लिमिटेड में जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी कंपनी के जो सीएमडी सर हैं धवल पटेल जी ने, उन्होंने कंपनी को लिमिटेड ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक है, मेरे को लगता है और मैंने उसको एनालाइज किया है कि हमारी जो कंपनी है अगले महीने में आप अगर उसको ऑन बोर्डिंग देख पाएंगे, पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड
आने से कंपनी को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत फायदे होंगे। क्या क्या होंगे, उन चीजों पे आप हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने कंपनी के बारे में स्टडी किया, जानकारी ली। अब हम बात चलते हैं कंपनी के वर्किंग प्रणाली की ओर, कि कंपनी की जो वर्किंग प्रणाली है वो बैंकिंग सेक्टर में जो काम कर रही है, वो पीपीआई लाइसेंस और टीपैप कहीं ना कहीं आप लोग सुनते हो क्या है। तो कंपनी को इन सब चीजों से जो मजबूती मिलेगी और उन सब चीजों को फोर्सफुल पूरी करता है, वो कौन है और कैसे ये सब चीजें सिस्टम काम करते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं भारत कनेक्ट की ओर। हम यहाँ पर भारत कनेक्ट पर आएंगे। ये भारत कनेक्ट एक प्लेटफॉर्म है, और इसको जो संचालित करता है और इसकी जो निगरानी है वो आरबीआई आरबीआई की बॉडी है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका जो गठन हुआ 2016 में इसका गठन हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ऐसे डिजिटल सिस्टम का निर्माण करना कि जो पहला जो पुराना जो बैंकिंग सिस्टम था, उस बैंकिंग सिस्टम में जो लोग लेन देन करते थे वो एक ही ब्रांच तक, एक ही बैंक तक सीमित थे। किसी अदर ब्रांच अदर बैंकिंग में अगर उनको ट्रांजेक्शन के लिए जाना होता था तो वहां पर हम लोग कहीं कनेक्टिविटी हमारी नहीं थी। जब हमारी एक बैंकों के साथ दूसरे बैंकों के साथ जब कनेक्टिविटी हुई, तो उसके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारे सिस्टम को मजबूती देने के लिए, उसके लिए एक अपना एनपीसीआई द्वारा एक भारत निर्माण जो प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है, उसका निर्माण किया गया। और जितने भी बैंकिंग थे उन सारे बैंकों को इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के लिए आमंत्रित किया कि जो भी सारे प्लेटफॉर्म है, बैंकिंग सिस्टम है, वो सब आरबीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, जिससे आपस में उनका जो ट्रांजैक्शन है, जो केंद्रीकृत इस प्लेटफॉर्म से जब जुड़ जाएंगे तो आपस में जो जितने भी बैंकिंग है वो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ये भारत कनेक्ट काम कैसे करता है और इसमें कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर भारत कनेक्ट में एक तो कस्टमर कस्टमर की बात करें तो हम लोग जो हैं, जो सर्विसेज लेते हैं, उपयोग करते हैं, वो हम लोग कस्टमर कहलाते हैं। दूसरा, एक जो प्लेटफॉर्म जो ये प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है, दूसरा ये कड़ी होता है। तीसरी अगर बात करें तो इसमें होते हैं बिलर बिलर यूनिट। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे एजुकेशन एजेंसियां हैं, फीड कार्ड रिचार्ज है, ईवी रिचार्ज है, लैंडलाइन पोस्टपेड जो सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी में कई कंपनीज हैं, मोबाइल पोस्टपेड प्रीपेड रिचार्ज इसमें कई कंपनी हैं, हाउसिंग सोसाइटी है, ई चालान है, केबल टीवी है, पाइपलाइन गैस है, ये कहीं ना कहीं से अपने ऑल ओवर इंडिया अपनी सर्विसेज संचालित करते हैं। और उस सर्विसेज के एवज में जो कलेक्शन होता है वो पहले अपने मैन्युअली तरीके से काउंटर पर ही कस्टमरों का बिल पेमेंट करा पाते थे। जैसे मान के चलिए मेरे को कोई मोबाइल रिचार्ज करना है, इसी कंपनी के थ्रू सर्विस लेनी है, जब ये इको सिस्टम नहीं था तो हमें उस पर्टिकुलर कंपनी के काउंटर पे जाके अपने मोबाइल सर्विस रिचार्ज बिल करना होते थे भुगतान। लेकिन जब इस इको सिस्टम के आ जाने से हम ऑनलाइन कहीं पर भी किसी भी कंपनी के मोबाइल रिचार्ज, अगर फास्टैग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, भुगतान है, वो इजीली कर पाते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे बिलर यूनिट हमारे इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं। जब जितने भी वॉलेट सिस्टम हैं, बैंकिंग सिस्टम हैं, जब वो इस एप्लीकेशन के साथ भारत कनेक्ट के साथ कनेक्टेड हैं, तभी वो सर्विसेज हम लोगों को पहुंचा पा रहे हैं। जितने भी बैंक हैं, आप बैंक के एप्लीकेशन आप देखते होंगे, ओपन करके देखेंगे, चाहे पंजाब नेशनल बैंक का एप्लीकेशन हो, चाहे यूनो बैंक है, चाहे आईसीआईसीआई बैंक का है। जब आप इनकी सर्विसेज में आप जाएंगे
और सर्विसेज में वो सर्विसेजों को खोजेंगे तो वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ से मिल जाएंगी, क्योंकि ये सारी वाइट लिस्टिंग है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और जब हमारा बैंक इसके साथ जब कनेक्ट होता है तो वो सारी सर्विसेज वहाँ पे कनेक्ट हो जाती है और वहाँ पे उनको प्राप्त हो जाती है। उसी तरीके से हमारे टीपैप क्या होते हैं? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, जैसे कि हमारा अपना पे। आज हम अपना पे की बात करें या फोन पे की बात करें, गूगल पे की बात करें, या जितने भी 572 एप्लीकेशन मार्केट में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप सर्च करेंगे तो वो सारे के सारे भारत कनेक्ट के इंटरफेस पे आपको मिल जाएंगे। जब वो भारत कनेक्ट के इंटरफेस पे हैं तो जो अपनी सर्विसेज आपको दे पा रहे हैं, जब सर्विसेजों में जाते हैं तो ये सारी सर्विसेज है वहां पे आराम से आपको इजीली शो हो पाती हैं और उनके जरिए हम भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो प्लेटफॉर्म है अपना पे, ये भी आरबीआई द्वारा इसको अप्रूवल प्राप्त हो गया है। और अप्रूवल प्राप्त होने के बाद अगर इसकी श्रेणी में अगर आप जाएं तो आप इसको सर्च करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्टैटिक्स में हम जाएंगे और सबसे नीचे आप जाके एजेंट इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी हमारे टीपैप हैं, टीपैप यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे गूगल हो गया, गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजॉन है पे है, नबी है, भीम है, जितने भी एप्लीकेशन है आपको सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हम अपना पे एप्लीकेशन में जब जाते हैं, वॉलेट को जब ओपन ओपन करते हैं तो वॉलेट के नीचे पावर्ड बाई आप पढ़ते हैं तो वहां पे यूपे का नाम आपको, कंपनी का नाम दिखाई देता है, यूपे डीजी। आप यहाँ पे देखेंगे यूपे डीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पावर बाय यूपे डीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम हमें हमारे वॉलेट सिस्टम के पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट पे हमें नाम मिलता है, वहां पे भी आप जाएंगे वन क्लिक फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिनटेक कंपनी क्या होती है? फिनटेक कंपनी वो कंपनी होती है जो पेमेंट, वॉलेट सिस्टम, रिचार्ज, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई और ये सारी इस तरह की सर्विस चलाती हैं, उसको हम लोग फिनटेक कंपनी कहते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अभी जैसे हमने ट्रैक्शन की वहां पे अपनी एसडी पे को एनालाइज किया। जब एसडी पे को एनालाइज किया तो वहां पे आपने देखा कि हमारा जो अपना पे है एप्लीकेशन, वो हमारा सिस्टम 9वें पायदान पर आके खड़ा हो गया। अब आज बात करें कि ये सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम की बात करें कि हम अभी करीब पिछले 2 महीने से जो वर्किंग चल रही है वो कार्य प्रणाली क्या है, उस कार्य प्रणाली से अब हम लोग आपको रूबरू कराएंगे कि अभी सिस्टम में क्या क्या अमेंडमेंट हो रहे हैं, उस अमेंडमेंट के चलते हम लोगों को क्या कठिनाइयां हो रही हैं। तो उन कठिनाइयों को हम मद्देनजर रखेंगे कि सारी चीजें वो हमारे हित में हैं या क्या है। तो आप देखेंगे कि जो भी भारत कनेक्ट पे जब पहले आता है कोई भी वॉलेट सिस्टम टीपैप, तो वहां पर उसका यूएटी टेस्टिंग होती है। यूएटी टेस्टिंग क्या होती है? यूजर ऑथेंटिकेट टेस्टिंग। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, क्योंकि लोग हैं ना, कोई भी चीज होती है वो जाके गूगल पे, इन सब चीजों पे, चैट जीटीपी, इन सब चीजों पे सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे आप डालिएगा, अगर आप सर्च करेंगे यूएटी टेस्टिंग फ्रॉम भारत कनेक्ट, तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि जो टेस्टिंग का चरण होता है वो टेस्टिंग का चरण क्या है। और हमारा जो वॉलेट सिस्टम है अपना पे, जो वॉलेट सिस्टम है उसकी कनेक्टिविटी भारत कनेक्ट यानी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जो एक्सचेंज है, उसके साथ किस तरीके से बनती है, उसके लिए क्या क्या काम होते हैं। तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। वहां पे बिल फैचिंग है, बिल फैचिंग और एपीआई की, जब हमारा डेवलपर है उस टीप ऐप का डेवलपर और भारत कनेक्ट की जो टीम है डेवलपिंग टीम, दोनों मिलके उन सब चीज़ों को, इनके एपीआई का अपने एप्लीकेशन की कोडिंग करती है, तो वो एक दूसरी एप्लीकेशन उस भारत कनेक्ट के साथ
कनेक्टिविटी उसकी बनती है। लेकिन अभी हम लोग कुछ देख रहे हैं कि कुछ समस्या हमारे सिस्टम में आ रही है। वो समस्या क्या आ रही है कि जब हम लोग बिल फैच करते हैं एपीआई के जरिए, ग्राहक का बिल सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वहां पे फैचिंग में कुछ दिक्कतें हो रही हैं। बिल पेमेंट हमारा जो है उसका जो भुगतान, जो सफलता, जो सक्सेस रेट है, रिस्पॉन्स जो टाइम पे मिलना चाहिए, वो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। जैसे आपने अभी देखा 2-3 दिन पहले कि लोग आईएमपीएस लगा रहे थे, तो आईएमपीएस उन्होंने लगाया, आईएमपीएस हो गया, और वहां पे वो पेंडिंग ही स्क्रीन पे टाइम तक देखने को मिल रहा था, और करीब 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में वो हमारे वॉलेट में जा रहा था। तो जो सिस्टम है उस तरीके से काम करना चाहिए था। उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ बग, कुछ खामियां देखने को मिल रही हैं भारत कनेक्ट की टीम के साथ। और हमारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उन दोनों को जो कर रहा है, उसमें कुछ टेक्निकली त्रुटियां आ रही हैं। उसमें कुछ चीजें हैं। अब वो टेक्निकली त्रुटियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि जब कोई एप्लीकेशन होता है, किसी एप्लीकेशन को भारत कनेक्ट की टीम उस एप्लीकेशन को जोड़ती है, तो वहां पे वो देखती है कि वहां पे उसका कस्टमर बेस अभी नहीं है, नया एप्लीकेशन है, तो उसमें काम करना है, उसमें कोई डेटा नहीं है, डेटाबेस नहीं है, तो वो इजीली उसमें कोई ट्रैफिक नहीं है। अब हमारा जो अपना पे का जो एप्लीकेशन है, आज इसमें बात करें कि 20 लाख यूजर हैं, और 20 लाख यूजर ऑन बोर्डिंग है, सारे लाइव हैं। अब उनकी कनेक्टिविटी जब डेवलपर दोनों चीजों के साथ मिलके काम करेगी उस एप्लीकेशन पे, तो उनको बहुत सारी चीजें बहुत सावधानी से करना होंगी। अगर कहीं एपीआई की मिस्टेकिंग से और जो कोडिंग की जा रही है उसमें, कोडिंग में अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई, तो हमारा जो वॉलेट पूरा जो संचालित हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल खामी ना आ जाए। मालूम चला अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि वो सर हमारा जो पेमेंट है, डेली पेमेंट जनरेट हो रहा था, लेकिन हमारा रिवार्ड पॉइंट आना बंद हो गए। ये कुछ लोगों की, अब ये क्यों हो गए? सबके आ रहे हैं, कुछ लोगों की खामियां हो गई, वो सब चीजें। तो जब वर्किंग उस टेक्निकल प्लेटफॉर्म में जब इतना सारा वर्किंग चल रहा है वो डेवलपिंग टीम के साथ मिलके, तो उसमें छोटी मोटी ये त्रुटियां स्वाभाविक हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे जो हमारा डेटा है वो बहुत ज्यादा है। हमारे जो यूजर हैं 20 लाख, वो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत हैप्पी, यानी खुशी का प्रश्न है। लेकिन जो अभी जो कनेक्टिविटी बनाने में जो काम चल रहा है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत इजीली फोन पे, गूगल पे की तरह स्मूथली वर्क कर पाए, तो उस पे अभी लोड बहुत है। और उस पे जो लोड चल रहा है, तो उस लोड के कारण जो हमारे जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हैं वो सही नहीं बन पा रहे। रिकंसिलेशन जो होता है ना, उसमें जो सक्सेस रेट है वो फेलिंग हो रहे हैं, पेंडिंग हो रहे हैं। जो कोडिंग में कुछ टेक्निकली ग्लिच आ रहा है, उस टेक्निकली ग्लिच जो हमारे सिस्टम में प्राप्त हो रहा है, तो उस टेक्निकल ग्लिच को हमें जो क्लियर करना है। जो हमारा अपना अपना एनपीसीआई का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने एप्लीकेशन पे कुछ संशोधन करना पड़ेंगे, कुछ काम करना पड़ेंगे। और वो काम करने के लिए भी फिर से हम लोगों को ट्रांजैक्ट टाइम लगने वाला है। जो इस वजह से वो सारी चीजें फिर से एक ठंडे से बस्ते में चली गई, और कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है कि अभी हम लोग इस सिस्टम पे जो ट्रांजैक्शन है वो फिर से स्टॉप कर रहे हैं। उसका यही कारण है मोस्टली कि जो बग हमारे सिस्टम में आया है, और जो भारत कनेक्ट की जो डेवलपर टीम है उससे हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि आपका जो कोर सिस्टम है, जो उसका जो डिजाइन है, उसके डिजाइन में आप लोगों को कुछ थोड़ी सी चेंजेस करना होंगे। जिस जिस चेंजेस के कारण हमारा जो एप्लीकेशन है अपना पे, वो उस एनपीसीआई के सर्वर, उसके सेटअप के साथ इजीली एडजस्ट हो जाए और उसका काम करना बरकरार तरीके से कर दे। क्योंकि ट्रांजैक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रांजैक्शन में बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं। जो फ्लो है भारत कनेक्ट का, जो ट्रांजैक्शन का फ्लो है,
वो हमारे इस एप्लीकेशन में जो हमारा जो सिस्टम है, जो जिस तरीके से जो काम कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। पेमेंट प्रोसेसिंग में लॉगिन में भी थोड़ा सा बदलाव करना है। ये जो टेक्निकल टीम ने बताया, रिकंसलेशन जो इंजन है उसको भी दोबारा थोड़ा सा कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो कुछ और भी कुछ स्ट्रक्चरों में और उसके एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करने हैं। तो इसलिए वो अभी यूटीआई जो टेस्टिंग, यूएटी जो टेस्टिंग चल रही थी, उस यूएटी टेस्टिंग को रोक दिया गया। जब हमारा डेवलपर उन सब चीजों को दुरुस्त कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो वो फिर से हम लोग जाएंगे भारत कनेक्ट की जो डेवलपर टीम है उसके साथ, फिर वो सारी चीजें को करेंगे। तो अभी हमारे एप्लीकेशन में जो बग थे उन बगों को दुरुस्त किया जा रहा है। तो इसी दौरान जो सब चीजें देखने में आ रही हैं, तो हमारे कंपनी के जो सीएमडी सर हैं धवल भाई पटेल जी, उन्होंने देखा कि अभी इसमें टाइम लगने वाला है। और अगर हम बात करें कि हमारे साथ आज की डेट में बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहती हैं, तो वो प्राइवेट लिमिटेड में संभव नहीं है। इसी बीच के इसी चरण में जब तक हमारा ये एप्लीकेशन पे ये वर्किंग चलेगी, और इस वर्किंग में करीब हो सकता है फिर से हमें करीब 1.5 से 2 महीने का टाइम चला जाए। तो ये आप लोगों के लिए एक ऐसा लग रहा होगा कि झटके वाली न्यूज़ है कि करीब 1 डेढ़ महीने हम लोग फिर उसको इंतजार करेंगे। तो नहीं दोस्तों, आपको मतलब दुखी होने वाली बात नहीं है। कंपनी ने कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो अपना पे ट्रांजैक्शन की जो लिमिट कम थी, जो ट्रांजैक्शन का फ्लो बढ़ रहा था, तो उसकी लिमिट को जो कम कर दिया था, उस लिमिट को उन्होंने वहां पे बढ़ा दिया। यानी आप अपना पे के जो ट्रांजैक्शन है, वो करीब 50,000 तक का ट्रांजैक्शन आप कर पाओ। दोस्तों आपको लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग टेक्निकली इन सब ग्लिचेसों से आप लोग अवेयर नहीं है। आप लोग खुद सोचिए। अभी मैं आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ। आज मेरी स्क्रीन पे आप कुछ एप्लीकेशन देख रहे होंगे। एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे, इस एप्लीकेशन में आपको पेटीएम भी मिल दिख रहा है, फोन पे भी देखने को मिल रहा है, और जीपे भी देखने को मिल रहा है, भीम भी देखने को मिल रहा है, अपना पे भी देखने को मिल रहा है ना। अब आप ये चीज सोचेंगे कि एक व्यक्ति इतने सारे एप्लीकेशन जब अपना पे है तो क्यों यूज कर रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊं, ये एप्लीकेशन हमारी मजबूरी थी, और इस मजबूरी के एवज में हमारे मोबाइल पे आ गए। आप समझो, जब पेटीएम आया मार्केट में, तो पेटीएम उस समय केवल एक रिचार्ज वॉलेट, केवल रिचार्ज की ही फैसिलिटी हम लोगों को दे पा रहा था, कि हम लोग अपने मोबाइल रिचार्ज कर पा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं बन पाए। तो उसमें एक चीज में कमी और भी लग रही थी कि जब हम भुगतान करते थे, तो पेटीएम का जो एप्लीकेशन था, वो पेटीएम का, जैसे मान के चलिए मैं पेटीएम चला रहा था, और मेरा कोई मित्र था, वो उस समय फोन पे यूज कर रहा था, और मेरे को पेटीएम से फोन पे में पेमेंट देना था, तो वो पहले संभव नहीं हो पा रहा था एक ही प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि उसकी जो भारत कनेक्ट की जो कनेक्टिविटी उनके साथ नहीं बनी थी। तो वहां पे उनको समस्या क्या हो रही थी, पेटीएम से पेटीएम में ही वो पेमेंट कर पा रहे थे, फोन पे वाला व्यक्ति फोन पे ही कर पा रहा था, और गूगल पे से भुगतान केवल गूगल पे के ही यूजर को कर पा रहे थे। तो अभी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इससे पहले कि जो हमारी भारत कनेक्ट के साथ जो कनेक्टिविटी बन रही थी, वो अभी उसका जो वर्किंग चरण है वो उसका स्टॉप हो गया, तो अभी हमारी कनेक्टिविटी तो नहीं बन पाई जिससे हम अपना पे के वॉलेट से फोन पे के वॉलेट पे पेमेंट ट्रांसफर कर दें, गूगल पे कर दें, ये सब चीजें। क्योंकि वो कनेक्टिविटी जब नहीं बन पाई, तो वो हमारा फंड हमारे वॉलेट से दूसरे एप्लीकेशन पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारा जो अपना पे है, वो हम लोग 50,000 तक इजीली हम कर सकते हैं, और वो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपने फोन पे गूगल पे को भी यूज किया, गूगल पे टू गूगल पे आप करते थे ना, फोन पे टू फोन पे करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इजीली आराम से उसका उछल जाएगा। दूसरी चीज, अभी हमें सिस्टम में आप देख रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है आज 9वें पायदान पे आके खड़ा हुआ है, और वो उस सिस्टम की खूबसूरती है हम आप लोग, क्योंकि आज हम इस प्लेटफॉर्म के साथ करीब 20 लाख लोग बने हुए हैं।
और जो एफिलिएट प्रोग्राम अपना पे चला रहा है वो कोई भी कंपनी नहीं चला रही है। इस दौरान में अगर हम बात करें तो फोन पे, गूगल पे, जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में हड़कंप का विषय बना हुआ है अपना पे के लिए लोग। और अपना पे के लिए भ्रामक भ्रामक जानकारियां मार्केट में इसीलिए फैलाई जा रही हैं कि भाई ये एप्लीकेशन आज मार्केट में 9वें पायदान पे है, जब इसके 20 लाख कस्टमर इसके प्लेटफॉर्म पे होंगे तो ये कहाँ होगा, ये हम सारे सिस्टम की वाट लगा देगा। और आज उन सिस्टमों को भी देखें, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और कई तरीके के हमारे मार्केट में जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो चल रहे हैं, जैसे स्नैपडील हो गया, शॉप क्लूज हो गया, मंत्रा हो गया, मीशो हो गया, नायका हो गया, बिग बास्केट हो गया, ब्लिंकिट हो गया। ये आपको क्या लगता है, आज हम जैसे मान के चलिए मेरा बिजनेस टेलीकॉम का है, तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में अगर कोई नई कंपनी कदम रखेगी तो वो मेरे को जानकारी होगी, क्योंकि वो मेरा पेशा है, वो मेरा व्यवसाय है, और मेरे व्यवसाय में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है तो मेरे को पूरी जानकारी रखना पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा। तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब मार्केट में है। तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट में उस फिनटेक इंडस्ट्रीज में जब हमारा अपना पे आया तो क्या ये सारे एप्लीकेशन, सारी कंपनी हमारी कंपनी पे नजर नहीं बनाए हुए? हर कंपनी की नजर हमारी कंपनी पर है कि इस कंपनी ने आज 4 साल में वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो हम लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल में नहीं कर पाए, और जो मात्र 4 साल में इसने कर दिया। और आने वाले 1-2 साल में ये क्या करेगा, ये भारत में नंबर 1 टॉप की पोजीशन पे होगा। तो उसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि हमारा अपना पे, अपना एक, अपना मार्ट करके एक सुविधा लेने जा लाया है मार्केट में। और इस अपना मार्ट के जरिए लोग यहाँ से शॉपिंग सारी चीजें कर पाएंगे। और आप दोस्तों ये चीज भी सोचिए, समझिए कि जो फ्लिपकार्ट, जियो, स्नैपडील, अमेजोन, शॉप क्लूज, मंत्रा, नायका, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, इन्होंने भी वही गलतियां की हैं जो एफिलिएट प्रोग्राम ना चला के। आज अगर बात करें तो इनके जो पास जो कस्टमर है, कस्टमर है ही नहीं, इनका कोई कस्टमर बेस ही नहीं है। हमारी मजबूरी है ब्लिंकिट पे जाना, हमारी मजबूरी है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जाना। जब हम अपने वॉलेट से, जब अपना पे मार्ट पर जाके शॉपिंग करेंगे और वहां से जो परचेज प्रोडक्ट खरीदेंगे, अपने वॉलेट से खरीदेंगे, तो दोस्तों हमारी टीम जब वो सब काम कर रही होगी तो उनको आरपी पॉइंट, रिवार्ड पॉइंट मिल रहे होंगे। जिन लोगों ने आज फील्ड में मेहनत करी है, लाखों की टीम खड़ी कर दी है, जिनके पास एफिलिएट प्रोग्राम चला के रेफर टू अर्न, जिन्होंने ना रात देखी ना दिन देखा, और वो रेफर टू अर्न में लगे हुए हैं, और कुछ को केवल लोग यूट्यूब, गूगल पे ही सर्च कर रहे हैं और बस वहीं पे ट्रेंड कर रहे हैं और वहीं बैठे हैं और बस वही 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 सब चीजें चल रहा है। तो दोस्तों हमारा जो कस्टमर बेस है बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। आज हम लोग 20 लाख की कम्युनिटी के साथ हैं, और ये 20 लाख की कम्युनिटी अगर आज ये सेशन में जो लोग हैं अगर उनकी आंख खुल गई है, तो अगर आप 20 लाख लोग, सोचिए कि आपकी कम्युनिटी क्या नहीं कर सकती। अगर एक भी वॉलेट, एक भी आईडी अगर हमारे सिस्टम में रेफर टू अर्न के प्रोग्राम के तहत डालता है एक नया वॉलेट, तो कल हमारी 20 लाख की कम्युनिटी कहाँ होगी, हमारी 40 लाख की कम्युनिटी होगी। हमारे नेटवर्क की ये खूबसूरती है जो कि अमेजॉन, शॉप क्लूज, नायका, बिग बास्केट इन लोगों ने नहीं किया। और आप दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, अमेजॉन पर जो व्हाइट लिस्टिंग कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं, कल वो आके हमारी कंपनी सीएमडी धवल पटेल जी से आग्रह करेंगी, सर मेरा प्रोडक्ट तो लिस्टिंग करा लो, आपके पास यूजर बेस इतना है, मेरा भी तो प्रोडक्ट इस पे चलने दो। और हमें वहां पे वो सब चीजें हम कर पाएंगे, वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूजर बेस आप देखिए ना, जहां पर यूजर बेस, जब इसका परमानेंट यूजर बेस है तो हम लोग बहुत आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हमें अपनी कंपनी को भी बड़ा बनाना पड़ेगा। भाई प्राइवेट लिमिटेड से नहीं हो पाएगा ये सब चीजें, क्योंकि हम लोग आगे बहुत आगे जाने वाले हैं। तो उसी उद्देश्य के साथ हमारे कंपनी के सीएमडी सर हैं धवल पटेल जी ने, उन्होंने एक गुड न्यूज तो मार्केट में दे ही दी है लोगों को। और जहां तक ये है वो ऑनबोर्डिंग भी हमें मिल जाएगा कि हमारी कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड हो गई है। पब्लिक लिमिटेड का भी एक चरण होता है, पब्लिक लिमिटेड ऐसे ही नहीं हो जाती। बहुत से लोग अब इसमें पब्लिक लिमिटेड के साथ कंपनी
उन लोगों को अपना जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने जा रही है, उन लोगों को भी ला रही है। जिन लोगों ने कंपनी के प्रति बिल्कुल ईमानदारी, निष्ठा, ये कह सकते हैं उस कंपनी के जो पिलर, जिन्होंने कंपनी को आज इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया, तो हमारी कंपनी के सीएमडी सर जो धवल पटेल जी हैं, वो उनको उस कंपनी में कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ मीटिंग में जगह देना चाहते हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर जो टीम होती है, जो कोर कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, वहां पर उसका विस्तार नहीं किया जा सकता। और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में बोर्ड ऑफ मीटिंग में विस्तार किया जा सकता है, वहां पे सदस्य को वहां पे लाया जा सकता है। तो जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो बहुत खुशनसीब हैं कि कंपनियों की उस बोर्ड ऑफ मीटिंग में उनको सदस्यता मिलने जा रही है। सारी चीजें, हमारी कंपनी का जो चरण है, बहुत से लोग हैं कि उसको सदस्यता उन्हीं लोगों को मिलेगी, और कंपनी उन लोगों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ शेयर भी देने जा रही है। जो शेयर उनको मिलेंगे, तो आप सोचिए आज हम लोग 9 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं 1 मिलियन की कम्युनिटी के साथ। जब ये 2 मिलियन होगा तो हम लोग कहाँ होंगे, और पब्लिक लिमिटेड होंगे तो आप ये सोचिए आपका शेयर कहाँ होगा। तो शेयर तो आपका, आप आसमान छुएगा। लेकिन मैं किसी को यहाँ पे प्रोत्साहित नहीं करता हूँ उस चीज के लिए। आपका विवेक है, माइंड है, सारी चीजों को देखिए। आपको नॉलेज मेरा देना है, क्योंकि कल आप उस नॉलेज से वंचित ना हो जाएं। कल के दिन आपको ये ना लगे कि काश अगर मेरे को ये जानकारी होती तो मैं उस कंपनी के शेयर खरीद लेता। और आज क्योंकि 9वें पायदान पे है, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर के कस्टमरों के साथ, और जब हमारे कस्टमर जब 2 मिलियन होंगे, तो 5वें 6वें पायदान पे तो उसको जाना ही सब पॉसिबिलिटी है। और जब ये आगे टॉप 10 में ट्रेंड करेगी तो हमारी शेयर का प्राइस कहाँ जाएगा। तो उसको हाईएस्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप लोगों के लिए जानकारी है, आप एनालाइज करें। आपका अगर मन गवाही देता है तो आप आगे बढ़ें, मैं इस चीज के लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी का आप अपना इन सब चीजों को आप दे सकते हैं। कुछ लोग हैं कि शेयर ऐसे ही कैसे निकल जाते हैं, सब कुछ संभव है, सारी चीजें पॉसिबिलिटी आप एनालाइज करेंगे। पब्लिक लिमिटेड जब कंपनी जब बनती है तो उसका आर्टिकल एसोसिएशन है, उसमें संशोधित करके जो बोर्ड मेंबर्स जो उसमें नामांकित करता है उनको कुछ शेयर देता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे आईपीओ की, तो कंपनी बहुत ही जल्द अपना आईपीओ लाएगी, यानी अपना आईपीओ लाएगी, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के जस्ट 2 3 4 महीने के अंदर आईपीओ अपना आ जाएगा। और जो हमारा एक्सचेंज है, जो बीएसई एक्सचेंज है, भारत स्टॉक एक्सचेंज, एनएसी एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस पे भी तुरंत जल्दी से लिस्टिंग हो जाएगी। अब लोग सोचेंगे कि ओम प्रकाश जी पता नहीं किस तरीके की बातें कर रहे हैं। जब कोई कंपनी बनती है, कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड आती है, तो सेबी में 2 से 3 साल लग जाते हैं अप्रूवल के लिए, आईपीओ लाने के लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंपनी का जो इतिहास है, बैकग्राउंड है, ऑलरेडी 4 साल पुराना है। और हम लोग, हमारी जो कंपनी है कोई पब्लिक लिमिटेड, कोई नई कंपनी नहीं बनने जा रही। हमारी जो कंपनी है, वो कंपनी का जो एक्ट है 2013, उसके अनुसार कंपनी अपना जो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होने जा रही है। और वो पॉसिबिलिटी है। उसके लिए करना क्या होता है, जो कंपनी की बोर्ड ऑफ रेजुलेशन है उसके साथ मीटिंग में एक रेजुलेशन पास करना होता है। और जो जो भी डायरेक्टर हैं वो उसको रेजुलेशन पास करते हैं कि भाई हमारा जो प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड से हम लोग इसको पब्लिक लिमिटेडली कर लेंगे। और कुछ हमारा जो एओ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इनमें कुछ चीजें चेंजेस करना होती हैं। और उस चेंजेस के साथ हम अपनी कंपनी को संशोधित कर सकते हैं, और इसको आरओसी में अप्रूवल के साथ पब्लिक लिमिटेडली आ सकते हैं। और वो पॉसिबिलिटी बहुत ही जल्दी है। जब हमारी कंपनी पुरानी है, केवल पब्लिक लिमिटेड हुई है, तो हम आईपीओ भी जल्दी लाएंगे, और हमारा एनएसी बीएसई में भी हम लोग जल्दी वहां पे लिस्टिंग हो जाएंगे। तो जो लोगों ने हमारे शेयर लिए हैं, जिनकी मार्केट में भागीदारी, और जो लोग नहीं ले पाए हैं, तो वो लोग फिर ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछली बार की जो मीटिंग में मैंने देखा था, मैं बोलता चला गया जानकारी, तो कई लोगों ने मेरे को उसमें बाद में कहा कि सर आपने टाइम नहीं देखा। तो दोस्तों, मेरा टाइम पे विशेष ध्यान है, मैं आपको और आगे ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगा। मैं टाइम देख रहा हूँ कि भाई हमारा जो सेशन का जो टाइम है वो अब हमें गवाही नहीं दे रहा है, और 10 बज के 1 मिनट हो गए हैं।
तो मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो कैसी लगी है, अच्छी लगी? आप खुद भी इसको एनालाइज कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। सारी जानकारी मैंने तथ्यों के आधार पे आप दी है, खुद आप भी उसको सर्च कर सकते हैं। आप ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी चीजों में मत जाइए, वहां भटकिए कि जहां से ऐसा ज्ञान मत लेके आइए जहां पर पोस्ट कूड़ा ज्ञान मिलता हो। आप यूट्यूबों की वीडियो पे जाके उन सब चीजों को देख रहे हैं जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। वो लोग केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि कुछ अगर कोई लोग अपना पे की बात करते हैं, अब जब मान के चलो आप मार्केट में बैठा हो और अगर बगल में कोई वार्तालाप कर रहे हो अपना पे की, तो हमारे कान तुरंत से खड़े हो जाएंगे, हम लोग उसकी तरफ जरूर देखेंगे। तो होता क्या है कि यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा इस तरीके का कुछ वो आ जाता है, तो लोग वहां पे तुरंत उस चीज को देखने लगते हैं। उसी में उनको यूट्यूबरों का उसका चैनल प्रमोट होता है, तो उनको लगता है कि भाई ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा हमें प्रमोशन मिल रहा है, तो वो सब चीजें इस तरीके की चालू कर देते हैं। तो उन लोगों को भी थोड़ा सतर्क रखना रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी ऐसे यूट्यूबरों पर स्ट्रिक्टली कुछ एक्शन नहीं ले रही है। क्योंकि जो कंपनी होती है, उस कंपनी का जो लोगो होता है वो ब्रांड होता है, और वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होता है। ठीक है? तो कंपनी के ब्रांड के साथ खिलवाड़ करना आप नहीं कर सकते, आपको अधिकार नहीं है। आप उस चीज को, ब्रांड को, लोगों को लगा के मार्केट में प्रचार, गलत भ्रांतियां नहीं निकाल सकते। अगर कंपनी इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, गूगल पे लिखेगी, तो उन सबके आप ये सोचिए कि उन्होंने जितनी मेहनत की है उन सबके जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उनका जो इतनी मेहनत की हुई है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। तो जानकारी और स्टडी तरीके से कीजिए। स्टडी पे के याद आया मेरा एक वाक्य, मैं अपनी एक वाक्य आप लोगों को बताता हूँ, 1 मिनट का टाइम लगेगा, छोटी सी एक कहानी है। मैं बात कर रहा हूँ अपने उस दिनों की, जब मैं, हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, मोबाइल का संचालन ही नहीं था। और मैं उस समय करीब तीसरी चौथी में पढ़ता था। मेरे पिताजी जो थे, भाई प्रोफेशनल रेलवे में एक अधिकारी थे, अच्छी पोस्ट पे थे। तो घर पे जब वो ऑफिस निकलते थे तो घर में कहते थे पढ़ने के लिए कि भैया स्टडी करो, स्टडी करो, तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, अच्छा है ना, अच्छा नंबर आ जाएगा। छोटा था मैं, हाँ तीसरी क्लास में था, चौथी। तो मैं स्टडी करने के बहाने बगल में चाहता था, तो मेरे एक बगल में एक शॉप थी, लाइब्रेरी थी, और उनसे किताब ले आता था। और कहीं ना कहीं मैं किताब जब लेने जाता था तो कम से कम नहीं, 5-6 सारी किताब ले आता था। अच्छा, माता जी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो देखती थी बच्चा पढ़ रहा है। पिताजी घर में आते थे लौट के, आज इसने पढ़ाई की कि नहीं की? तो मम्मी, नहीं स्टडी की, इसके पेपर हैं, टेस्ट चल रहे हैं। अरे नहीं, वो दिन भर पढ़ता रहा। अच्छा अच्छा। अब हुआ क्या, रिजल्ट आया, भाई रिजल्ट इतना खराब क्यों आया? तो घर वालों ने जब एनालिसिस किया कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, पढ़ता क्या है, तो देखा कि भाई मेरे को जो पढ़ने में रुचि थी, वो सबसे ज्यादा रुचि थी मेरी कॉमिक्सों में। आप लोग कॉमिक्स के बारे में जानते ही नहीं होंगे, उस समय राजा की कॉमिक्स चलती थी, ब्रांड था। तो वो मैं कॉमिक्स लाता था 5-6 दिन भर, उसी को पढ़ता रहता, तो माता जी को लगता था कि स्टडी कर रहा है मेरा बच्चा, आगे बढ़ेगा। जब बाद में पिताजी ने बताया, बेटा स्टडी इसको नहीं बोलते, स्टडी पढ़ाई इस तरीके से नहीं होती, स्टडी क्या होती है, तब वो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, और थोड़ा सा अपने आप को वो सारी चीजें आई। तब वो आज जाके आज उस मुकाम पे हूँ। तो लोगों, दोस्तों, आप लोगों को मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि आप स्टडी कीजिए, मेरी तरह स्टडी नहीं कीजिए, अच्छी स्टडी कीजिए, और अपना पे को अच्छे तरीके से सर्च कीजिए। तो पचौरी जी, मैं आज तक काफी टाइम हो फिर भी हो रहा है, और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और जी अपना सेशन बाकी का, आप लोगों का प्यार और जो भी है, इस तरीके से मेरा टेक्निकली जानकारी आप लोगों को लगी। अगर भविष्य जी। में आप लोग मेरे को फिर से आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, आपकी इस गहन अध्ययन और जो आपकी नॉलेज जो आपने हमारे सभी साथियों के साथ में शेयर की, और डेफिनेटली एक टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हमें सभी लोगों को समझानी चाहिए और उनको समझ में आनी भी चाहिए। और इतनी सरल भाषा में जो आपने अपने बात को रखा है, डेफिनेटली वो सब चीज़ें लोगों को समझ में आ रही होगी। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप इसको उन कंपनियों के हिसाब से कंपैरिजन मत कीजिए जिन कंपनियों को आपने पास्ट में किया है। ये कंपनी नहीं है, ये एक अलग प्रकार का, एक अलग लेवल का प्लेटफॉर्म है जो आपके भविष्य को यहाँ निर्धारित करने जा रहा है। और जिस लेवल पे इसकी प्लानिंग की गई है वो बहुत ही अलग लेवल है सर। तो यहाँ पर ये टेक्निकल जो सेशन आपने लिया सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथियों को मिली हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग जिस हिसाब से हमें डिजिटल रुझान यहाँ पर मिल रहा है, बहुत लोगों को यहाँ पर अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम किस लेवल का प्लेटफॉर्म यहाँ स्टैब्लिश करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं डेफिनेटली।
आपकी इस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से वो कंफ्यूजन लोगों के दूर हुए होंगे। हम बार बार आपको इनवाइट कर रहे हैं, और पब्लिक की डिमांड है कि हम आपको इनवाइट करें और आपकी इस नॉलेज को लेकर के वो फील्ड में ये अपने लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो समय चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त समय चल रहा है। यहाँ पर जो बिल्डिंग की जा रही है, जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जो फाउंडेशन तैयार की जा रही है, इससे आपका भविष्य निर्धारित होगा। और किसी भी प्रकार का कोई पेन लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपनी हमेशा आपके लिए सोच रही है, आपके लिए प्रतिबद्ध है, और आपके लिए हमेशा समर्पित है। तो उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि जो 20 लाख लोग हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं, वो हमारे इस कंपनी के या इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं या फाउंडेशन है। तो आने वाले समय में हमें 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, 2028 तक का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। तो डेफिनेटली हम वहां पहुंच के रहेंगे, चाहे कोई दुनिया की कोई भी ताकत है उसको रोक नहीं सकती। जो साथी हमारे साथ बने हुए हैं, समर्पित भाव से, समर्पण भाव से हमारे साथ में आज की डेट में जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली उन लोगों को तो बहुत बड़ा फायदा मिलने ही वाला है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कल हमारी जो एमडी सर के साथ में मीटिंग हुई, उसमें ये उन्होंने फाइनल उन्होंने बोल दिया है कि 10 जुलाई तक आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। 10 जुलाई के बाद, 11 जुलाई नहीं होगी, 10 जुलाई से हमारा पूरा एप्लीकेशन पहले की तरह एक्टिवेट हो जाएगा, सारी सर्विसेज के साथ में एक्टिवेट हो जाएगा, और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी होंगी फ्रेंड्स। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस कमर कस के तैयार हो जाइए और इस एप्लीकेशन को जितना प्रमोट कर सकते हैं कर लीजिए। आपके पास ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत कीजिए। तो कल की इंफॉर्मेशन के बाद जो हमें बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे मोटिवेशन मिला है सभी लोगों को, तो वो हम आपके